अभी तो मैं जवान हूँ। यूं तो मौसीकी की तारीख में बहुत से सितारों ने सुर के बाब रकम किए हैं, जिनका फ़न हमेशा रोशन रहेगा, लेकिन सुरों के ताज में जड़ा पुखराज एक ही था, जिनकी धुनें क्लासिकी मौसीकी की दुनिया में अभी तक जवान हैं, जिनका फ़न सदा देता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। सुर और ठुमरी की मल्लिका मल्लिका पुखराज, जिनको जिस कदर शनास ने भी सुना वो उन्हें भरपूर दाद दिए बगैर ना रह सका। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद पाकिस्तान बायोग्राफी में, जहाँ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बाअसर शख्सियात की ज़िंदगी और पेशावराना सफ़र का जायज़ा लेते हैं। मल्लिका पुखराज पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल गज़ल और लोक गुलकारा थी। मल्लिका पुखराज को आम तौर पर मल्लिका के नाम से जाना जाता है। वो हफीज़ जलंधरी की नज़म अभी तो मैं जवान हूँ की पेशकश के लिए बेहद मकबूल थी, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी लाखों लोगों ने सुना। मल्लिका पुखराज के नाम और उनकी पैदाइश से एक बहुत दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है। 17 अक्टूबर 1912 की सुबह, जब जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव हमीदपुर सदर में पेशावर मौसीकारों के गुलकार घराने की एक खातून गुलजार बेगम के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, तो गाँव की दाया ने जवाब दे दिया था कि जच्चा और बच्चा दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गुलजार बेगम के वालिदैन को दराए अखून पर मुकीम एक बुज़ुर्ग बाबा रुई दाम से बड़ी अकीदत थी। वो भागम भाग उस मजसूब बाबा के पास पहुँचे और मदद की दरख्वास्त की। बाबा जी को पकौड़ियाँ खाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने हाथों से एक पकौड़ी गुलजार बेगम के वालिदैन को दी और कहा कि ये पकौड़ी उसे खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। चुनाचा गुलजार बेगम को फौरी तौर पर पकौड़ी खिला दी गई। थोड़ी देर के बाद ही गुलजार बेगम के यहाँ एक बच्ची पैदा हो गई। जच्चा के वालिदैन फ़ौरन उसे लेकर बाबा रुई दाम के पास गए। उन्होंने दूर से आते हुए देखकर कहा कि मल्लिका मौज़मा आ रही हैं। उसी दिन से बच्ची का नाम मल्लिका रख दिया गया, जबकि उनकी खाला ने उनके साथ पुखराज पीला नीलम का इजाफा कर दिया। उनकी खाला एक पेशावर गुलकारा और रक्कासा थी। मल्लिका पुखराज की इब्तदाई ज़िंदगी जम्मू और कश्मीर में ही गुजरी और बहुत बचपन में ही वहीं पे उनके मौसीकी के सफ़र का भी किसी तरह आगाज़ हो चुका था। वादी जम्मू और कश्मीर हसीन नज़ारों और ख़ूबसूरत लोगों और गीतों की वादी है। लोक गीतों से शगफ रखने वाली गुलजार बेगम मल्लिका पुखराज को जम्मू ले आई। इन दिनों जम्मू में इत्तेफाक से उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के वालिद उस्ताद अली बख्श ख़ान कुसूरी भी मौजूद थे। उन्होंने 5-6 माह की बच्ची के कानों में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। यूँ मल्लिका पुखराज की मौसीकी की तरबियत का बाकायदा आगाज़ हुआ। फिर 3 बरस की उम्र में वो म्यूज़िक की बाकायदा शागिर्द बनकर उभरने लगी। यूँ वो तेज़ी से ना सिर्फ बहुत समझदार हो गई, बल्कि उनके अदबी ज़ौक़ को भी जला मिली। मल्लिका पुखराज ने रतन नाथ सरशार की फसाना आज़ाद को जस्ता जस्ता पढ़ा और यूँ उनका एक अदबी अंदाज बन गया जो सारी ज़िंदगी उनके हमरा रहा। अगर मल्लिका पुखराज की तालीम की बात की जाए तो जम्मू में तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुनासिब मौक़े ना थे। चुनांचे उनकी वालिदा उन्हें दिल्ली ले गईं। वहाँ अमूमी तालीम के अलावा उन्हें गायकी के हमरा रक़्स की भी तरबियत दी जाने लगी। दिल्ली में उन्हें उस्ताद मौला बख्श तलोंदी, उस्ताद आशिक हुसैन और उस्ताद मम्मन ख़ान ने क्लासिकल की बेहतरीन तालीम से आशना कराया। इन माहिर गुलकारों की सख्त मेहनत ने मल्लिका पुखराज को कम उम्री में क्लासिकल गायकिया के तौर पर मुस्तंद गुलकाराओं की सफ़ में ला खड़ा किया। गज़ल और उर्दू ज़ुबान के सही तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के लिए उस दौर के नामवर प्रोफेसर वारसी ने अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर वारसी तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू अल्फाज की हुर्मत के मामले में बहुत माहिर और सख्त थे। मल्लिका को शुरू में उनका रवैया पसंद ना आया, मगर गुज़रते वक्त के साथ उनका शऊर पुख्ता होता चला गया और उन्हें पता चल गया कि ये तरबियत आगे चलकर उन्हें बहुत फ़ायदा देगी। मल्लिका पुखराज रक़्स और मौसीकी की भरपूर तालीम हासिल करने के बाद वापस जम्मू आ गईं, जहां उन्होंने 9 बरस की उम्र में वादी कश्मीर महाराजा हरी सिंह के दरबार में परफॉर्म किया। हरी सिंह उनकी आवाज़ से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बतौर दरबारी गुलकारा मुकर्रर कर दिया। मल्लिका पुखराज ने वहाँ गायकी की हैसियत से मज़ीद 9 बरस गुजारे। गुजरते वक्त के साथ मल्लिका को बड़ा दर्जा दे दिया गया और तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। इसी दौर में 650 रुपये
माहवार तनख्वाह मुकर्रर हुई जो बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ये वो ज़माना था जब मलिका पुखराज की गायकी का फन अरूज पर था और शेख अब्दुल्ला की किताब आतिश चनार में इस बात का भी जिक्र है कि वो महाराजा से कितना करीब थी। उन्हें राजा हरि सिंह का दरबार हंगामी तौर पर इसलिए छोड़ना पड़ा कि उन पर राजा को जहर देकर मारने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था और वो जम्मू से दिल्ली आ गई। मलिका पुखराज 1940 की दहाई में हिंदुस्तान के मारूफ पेशावर गुलकारों में शामिल थी और 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान के शहर लाहौर चली गई, जहां उन्हें रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मौसीकार काले खान के साथ अपनी रेडियो परफॉर्मेंस के जरिए ज़्यादा शोहरत मिली। लाहौर में उन्हें पखराज जम्मू वाली के नाम से जाना जाता था। मलिका पुखराज बुनियादी तौर पर पहाड़ी और डोगरी ज़ुबानों की लोक मौसीकी की माहिर थी और 40 की दहाई में उनका शुमार बरसगीर के सफ़े अव्वल के गाने वालों में होता था और वो ठुमरी के अंग में गज़ल गाती थी। गायकी के साथ साथ मलिका पुखराज को फिल्मों और फिल्मसाजी का भी शौक़ हुआ था। वो अदाकारा तो ना थी, ताहम उनका बतौर अदाकारा इंतखाब 1940 में एक भारतीय फिल्म सिविल मैरिज में हुआ। फिल्म आदि बन गई तो अचानक मलिका ने काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदाकारी मेरे बस की बात नहीं है। अदाकारी से ये उनका पहला और आखिरी ताल्लुक था। कुछ अरसे के बाद मलिका को फिल्म साजी का शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने उस दौर के कामयाब और नामवर हिदायतकार एम सादिक को लेकर 1947 में 4 दिन के नाम से फिल्म बनाने का आगाज़ किया। फिल्म के मौसीकार श्याम सुंदर थे, जो उस दौर के नामवर मौसीकारों में शुमार होते थे। इस फिल्म के गाने गुलकारा सुरैया और शमशाद ने गाए थे, जो बहुत मशहूर हुए। इसके बाद 1947 में हिदायतकार एम सादिक को लेकर उन्होंने एक और फिल्म डाक बंगला बनाई थी। इस फिल्म के मौसीकार नरेश भंडारचार्य थे, जबकि अदाकाराओं में सुरैया वास्ती और एम इस्माइल शामिल थे। फिर 1948 में मलिका पुखराज ने काजल के नाम से हिदायतकार एम सादिक के हमरा तीसरी फिल्म बनाई। फिल्म के मौसीकार गुलाम मोहम्मद मरहूम थे। मलिका पुखराज बतौर फिल्मसाज कामयाब फिल्में बना चुकी थी, लिहाजा उन्होंने 1950 में शम्मी के नाम से चौथी फिल्म बनाई। मलिका पुखराज ने 4 कामयाब फिल्में बनाकर मजीद फिल्मसाजी नहीं की। और अब बात करते हैं मलिका पुखराज की ज़ाती ज़िंदगी पर। उनकी मुलाकात म्यूज़िक के कदरदान सैयद शब्बीर हुसैन शाह से हुई थी। वो मलिका पुखराज की गायकी और शख्सियत से मुतासिर होकर उनसे मोहब्बत करने लगे और फिर लाहौर में मलिका पुखराज ने शब्बीर हुसैन शाह से शादी कर ली, जिन्होंने पाकिस्तान टीवी का मशहूर उर्दू ड्रामा सीरियल झोंक सयाल बनाया था। उनके 6 बच्चे भी थे, जिनमें ताहिरा सैयद भी थी, जो पाकिस्तान में गुलकारा भी हैं। छोटी बेटी मशहूर गुलकारा ताहिरा सैयद, जो अपनी वालिदा की तरह डोगरी और पहाड़ी अंदाज की गायकी में महारत रखती हैं। मलिका पुखराज की दोस्ती मारूफ गुलकारा बेगम अख्तरी बाई फैज़ाबाद से थी। गज़लों से दिलचस्पी की एक बड़ी वजह बेगम अख्तर का गज़ल गायकी का अंदाज था, जो मलिका पुखराज को बहुत पसंद था। मलिका पुखराज की एक बड़ी खूबी ये थी कि उन्हें इस बात का बहुत अदराक था कि उनकी आवाज़ उनके हम असर फनकारों के हम पल्ला नहीं, और वो इसका बरमला एतराफ़ किया करती थी। वो कहती थी कि गुलकारा अख्तरी बेगम, रसूलन बाई और मुख्तार बेगम उनसे ज़्यादा अच्छी और बासलाहियत गुलकारा हैं। मलिका पुखराज कलाम का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करती थी। उन्होंने उस दौर के नामवर शोरा में अमीर मिनाई, मिर्ज़ा गालिब, दाग और बाद के शोरा में रियाज खैराबादी, फैज़, सिमा मकबरवादी और हफीज़ जलंधरी के कलाम रिकॉर्ड कराए। गज़लों के अलावा मलिका पुखराज ने पहाड़ी और फोक गीतों में भी मुनफरिद मुकाम हासिल किया। वो कश्मीर के बेशतर इलाकों में जाकर मुख्तलिफ ज़बानों की गायकी का मुशाहिदा करती थी, इसलिए उनकी कश्मीरी गीत भी उनकी पहचान बने। वो मुख्तलिफ अंदाज की पहाड़ियाँ जमा करके उन्हें गाती थी। पहाड़ी गीत वादी कश्मीर की पहचान है और ये लोक गीत आम मजदूरों और किसानों में हिट गीत कहलाते थे। इन गीतों के तख्लीक़कारों को कोई नहीं जानता था। इसके अलावा मलिका पुखराज की दोस्ती दुनियाई अदब के नामवर शोरा से भी रही। उनमें हफीज़ जालंधरी, फैज़ अहमद फैज़, नैयर न्याजी, अब्दुल हमीद अदम और दीगर शामिल थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो अपने गाए हुए अक्सर गीत
गज़लें खुद कंपोज किया करती थी। ये खुदादाद सलाहियत उन्हें इब्तदा से ही मिली थी। और हफीज़ जलंधरी की गज़ल अभी तो मैं जवान हूँ और फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल तुम मेरे पास रहो उनकी मेयारी गायकी की नुमाया मिसालें हैं। मल्लिका पुखराज ने अपने तमाम बच्चों को मौसीकी की तरबियत देने की कोशिश की, मगर सिर्फ उनकी बेटी ताहिरा सैयद ने उनके फ़न को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुतअद्दिद गज़लें और पहाड़ी गीत रिकॉर्ड करवाए जो ज़्यादा मकबूल भी हुए। मल्लिका पुखराज को उनके फ़न के एतराफ़ में कई अहम अवार्ड्स दिए गए, जिनमें सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1980 और इंडियन लेजेंड ऑफ वॉइस अवार्ड 1977 शामिल हैं। जब ऑल इंडिया रेडियो, जिसके लिए उन्होंने 1947 में तकसीम हिंद तक गाना गाया था, अपनी गोल्डन जुबली मना रहा था, तो उन्होंने मल्लिका पुखराज को हिंदुस्तान बुलाया और इस अवार्ड से नवाजा। मल्लिका पुखराज इंतहाई वज़ादार, खुश इखलाक और मेहमान नवाज खातून थी। उन्हें ज़ेवर पहनने, खूबसूरत फूल पौधे उगाने, लिबास के हवाले से चुनाव और जानवर पालने का शौक़ मरते दम तक रहा। उन्हें अपने शौहर सैयद शुबीर हुसैन शाह से बेपनाह प्यार था और वो उन्हें अदब से शाह जी कहकर पुकारती थी। शौहर का इंतकाल 1965 में हुआ तो मल्लिका पुखराज ने गुलकारा रेशमा को अपने घर बुलाकर उनका गाया हुआ गाना हाय और रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सुना और फिर घंटों अपने हम सफ़र को याद करती रहीं। उन्होंने 90 बरस के करीब उम्र पाई और 4 फरवरी 2004 को इस दुनिया से कूच कर गईं। ताहम उनकी गायकी अमर रहेगी। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।